बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़े बदलाव की खबर है। अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। विष्णुदेव साय को हटाया गया है। अब तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय थे, उन्हें हटाकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव कर दिया है। बीजेपी के अध्यक्ष अब अरुण साव होंगे। विष्णुदेव साय को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद से हटा दिया है और उनकी जगह अरुण साव अब छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है। विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव को छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान दी गई है। बिलासपुर सांसद हैं जेपी नड्डा ने पत्र जारी कर उनके नाम पर मोहर लगा दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले यानी 2023 के रण से पहले बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से सांसद है अरुण साव, अब भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की कमान छत्तीसगढ़ में संभालेंगे। भुजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण साव के बारे में बताइए और ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव को कितना अहम माना जा रहा है? भुजेंद्र। जनता पार्टी जो है 2023 के पहले एक बड़ा बदलाव की है, जिसमें केंद्र के द्वारा ये बदलाव किया गया है। जेपी नड्डा ने एक पत्र जारी करके तत्काल आदेश से अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पारुल, बता दो कि भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी कार्ड चली है। ओबीसी के छत्तीसगढ़ ओबीसी और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। आदिवासियों से विष्णुदेव साय वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब अरुण साव जो साहू वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। काफी लंबी लिस्ट थी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के को लेकर, कई लोगों के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरी मुहर अरुण साव के नाम पर लगी। अब 1 साल बचे हैं महज चुनाव को, उसको लेकर एक सबसे बड़ा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया पारुल, और काफी बड़ा दांव खेलने जा रही है। 2023 का जो चुनाव रहेगा काफी महत्वपूर्ण रहेगा। उसपे अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ओबीसी कार्ड खेला गया है, और लगातार जो 2023 की जो तैयारियां चल रही केंद्र के द्वारा कंट्रोल पूरा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पर किया जा रहा है, तो उसी क्रम पे अब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी बिलासपुर सांसद अरुण साव को बनाया गया। तो काफी दिलचस्प रहेगा पारुल 2023 के चुनाव की। पूरा सेंट्रल से ही कमांड मिलने वाला। यहाँ की जो शीर्ष नेता है उनकी भी बात नहीं सुनी गई इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने की लिए। सीधा सेंट्रल से ही अरुण साव की नियुक्ति की गई है पारुल। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उस जिम्मेदारी को वो कितना निभा पाते हैं और क्या बदलाव अब हम छत्तीसगढ़ में कार्यकारिणी में देखेंगे, क्योंकि एक बड़े पद पर ये बदलाव किया गया है। लेकिन विष्णुदेव साय को हटाने के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या पार्टी उनके काम से खुश नहीं थी या कोई इंटरनल और कोई वजह आप मानते हैं भुजेंद्र? जी, जो इनकी जो संगठन की जो प्रक्रिया रहती है पारुल, और लगातार जो संगठन के प्रक्रिया के अनुसार एक प्रदेश अध्यक्ष को जितने समय का कार्यकाल रहता है, वो विष्णुदेव साय का कार्यकाल पूरा हो चुका था, जिसके चलते उनको हटाया गया है। क्योंकि लंबे समय से चल रहा था छत्तीसगढ़ में, लगभग 6 महीने से कि विष्णुदेव साय का जो अध्यक्ष कार्यकाल होगा संगठन का वो खत्म होने वाला है। उसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर कई नामों के फेरिस्ता यहाँ पे थी पारुल। उसके बाद सेंट्रल ने अरुण साव की सेंट्रल कमेटी में बैठे भाजपा के पदाधिकारियों ने अरुण साव के नाम पर मुहर लगाई। कल देर शाम तक कई नामों पर चर्चाएं छत्तीसगढ़ में चल रही थी, लेकिन एक बड़ा कार्ड खेली है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ओबीसी से मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल कांग्रेस से, तो कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग को साधने के लिए अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी का जो फॉर्मूला है भुजेंद्र की, एक नेता एक पद, लेकिन सांसद होने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी भी संभालेंगे अरुण साव, और क्या परफॉर्मेंस कर पाते हैं वो, कितना बदलाव करेंगे और इन बदलाव को कितना एक्सेप्ट करेगी छत्तीसगढ़ की कार्यकारिणी या वहाँ के कार्यकर्ता, ये अपने आप में भी सवाल है। जाहिर सी बात है, जब बात राजनीति की होती हो तो कितना भी आप अपना दिखाइए, लेकिन राजनीति में कोई किसी का अपना होता नहीं है। एक दूसरे की टांग खिंचाई या उस पद पर बैठने के लिए कई लोग ललायत होंगे।
लेकिन अब जब दूसरों का पत्ता कट गया है, अरुण साव उस जगह पर विराजमान हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है इंटरनली अब भारतीय जनता पार्टी में एक्सेप्टेंस होगी अरुण साव की, या फिर कुछ और देखने को मिलेगा? जी निश्चित तौर पर पारुल, जो आपने कहा कि किसी के पद में बैठने से जो जिस तरह की दुविधाएं जो बढ़ती हैं, कह सकते हैं पार्टी में काम करने के अरुण साव को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के थे, जिनको प्रदेश अध्यक्ष के नामों की दौड़ में शामिल थे, और अचानक से अरुण साव का नाम सामने आया है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें उनको रहेगी। लेकिन मुश्किलों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो है वो संगठन से चलता है, तो और अनुशासन की बात अगर कही जाए तो अनुशासन भरपूर भारतीय जनता पार्टी के संगठनों में रहता है। तो निश्चित तौर पर अगर इनके जो अध्यक्ष पद की जो नियुक्ति हुई है उसमें कोई विरोध ना देखने को मिले, साथ ही साथ जो अरुण साव की अब जो नई कार्यकारिणी रहेगी पारुल, वो देखने वाली बात रहेगी, कैसी उनकी कार्यकारिणी बनती है। साथ ही साथ जो 2023 का जो चुनाव रहेगा विधानसभा का, और 2024 का चुनाव जो रहेगा लोकसभा का, दोनों की तैयारियों के लिए अरुण साव को अभी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, या कह सकते दोनों चुनाव तक अब जो है अरुण साव अध्यक्ष रहेंगे। तो काफी दिलचस्प रहेगा। ओबीसी कार्ड खेली है इस बार जो भारतीय जनता पार्टी, और विष्णुदेव साय का कार्यकाल पूरा होने के बाद अरुण साय की नियुक्ति हुई है पारुल। बिल्कुल, लेकिन चुनौती बड़ी होगी उनके सामने। हालांकि बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला है यहाँ पर उनको अध्यक्ष बनाकर, लेकिन चुनौती उनके सामने भी बड़ी रहेगी, क्योंकि सत्ता में नहीं है भारतीय जनता पार्टी और नंबर्स भी उनके विधानसभा में बहुत कम हैं। तो समय समय पर मुद्दों को उठाना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, पार्टी को और मजबूती से आगे ले जाना, कई सारे काम होंगे जो अभी से ही उनके सामने लिस्ट बनकर सामने आ गए होंगे। अब मेहनत के साथ उन्हें अपने काम को भी साबित करना होगा, और आने वाले चुनाव में कैसे पार्टी अच्छा परफॉर्म करे दोबारा, यानी रमन सरकार के समय जो उनके पास नंबर्स थे कम से कम उसको छू पाए या उससे ज्यादा हो पाए। ये तमाम चीजें रहेंगी उनके सामने चुनौतियां, जिसके लिए उन्हें अभी से ही तैयार होना पड़ेगा। इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें, अरुण साव के व्यक्तित्व के बारे में, और इनकी किस तरह से ये कार्यकर्ताओं में अपनी पहुंच बनाते हैं, किस तरह से लोग इन्हें पसंद करते हैं, उसके बारे में भी जल्दी से बता दीजिए। जी पारुल, अरुण साव के बारे में बता दूं कि मध्यम परिवार से अरुण साव आते हैं, जो लगातार अपने संपर्क जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, साथ ही साथ ओबीसी वर्ग सहित तमाम बिलासपुर के जन लोकप्रिय नेता के रूप में अरुण साव उभर कर सामने है। जो पिछले विधानसभा में अचानक से अरुण साव का नाम लोकसभा प्रत्याशी के लिए आता है, वो एक सामान्य कार्यकर्ता थे वहां से बिलासपुर से, और काफी ज्यादा वोटों से बिलासपुर का लोकसभा सीट जीतते हैं, जिसके बाद वो लगातार वो बिलासपुर में लोकप्रिय हो चुके हैं पारुल। अब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो कहीं ना कहीं कई चुनौतियां रहेंगी उनके सामने। 2023 का जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है एकदम। ये कह सकते 13 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा में फिलहाल है, काफी बड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस के सामने, बीजेपी के सामने, कांग्रेस से कैसा लड़ा जाए, क्योंकि 71 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में विराज कर रही है। महज 13 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में है पारुल। काफी मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो प्रदेश प्रभारी डी पुंडेश्वरी लगातार कहती है कि नए चेहरों को मौका मिलेगा, नए चेहरों पर दांव खेला जाएगा, तो कहीं कहीं नए जो चेहरे रहेंगे वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिला पाएंगे। साथ ही साथ किसानों के जो मुद्दे रहेंगे उसको लेकर अरुण साव क्या कर पाते हैं, ओबीसी वर्ग और छत्तीसगढ़ की कई प्रमुख योजनाएं हैं और छत्तीसगढ़ की कई बुनियादी सुविधाएं हैं, उसको लेकर अरुण साव कैसे लोगों तक पहुंचती देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, अब केंद्र की योजनाओं को कैसे छत्तीसगढ़ वासियों के सामने भुनाया जा सके, रमन सरकार के काम को कैसे भुनाया जा सके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और वर्तमान सरकार के काम को लेकर या क्या कमियां अब ये ढूंढ कर निकाल पाते हैं, कैसी कार्यकारिणी होगी, सब चीजें आने वाले समय में सामने आएंगी। और ये देखना होगा कि किस तरह से अरुण साव इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए पार्टी को एक अलग जगह पर लेकर जाते हैं। जो कमियां हैं पार्टी के अंदर, जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम अब उनके हाथों में है। अब कितनी वो अपनी कैपेसिटी या फिर कितनी उनके अंदर क्षमता है कि वो इस चीज को दुरुस्त कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया भोजेंद्र जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ में ये बड़ा बदलाव आपको बता दें, ओबीसी कार्ड खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इनको बीजेपी का छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है।
लेकिन विष्णुदेव साय को हटाने के पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि उनका, क्योंकि टाइमिंग यानी कि जो कार्यकाल होता है वो पूरा हो गया था, इसलिए उन्हें हटाया गया। लेकिन कई जगहों पर हमने देखा है कि फेस को रिपीट भी किया गया है, यानी प्रदेश अध्यक्ष का काम अगर अच्छा है तो उसे दोबारा भी वो पद दिया गया है। यानी विष्णुदेव साय को हटाने के पीछे की वजह ये भी थी क्योंकि जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में सरकार थी और सरकार का चले जाना, जो बड़े पद पर बैठे हुए लोग होते हैं उन्हीं पर ही ठीकरा फूटता है। और अब ये बदलाव आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन लाएंगे, पार्टी को आने वाले समय में मजबूत करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।